हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 5वां अध्याय, लिंगेश्वर परिचय। श्री शिव जी बोले, हे ऋषियों, श्रवण कीर्तन और मनन में ही आसक्त प्राणी यदि शिव जी के लिंगेश्वर की स्थापना कर नित्य उसकी पूजा किया करे तो वह संसार सागर से तर जाता है। मुनियों ने कहा, यह कैसे? वेद मात्र में ही सब देवताओं की पूजा कैसे संभव हो जा सकती है? सर्वथा लिंगेश्वर के द्वारा शिव जी कैसे पूजे जाते? शिव जी बोले कि हे मुनीश्वर, इसके लिए भी स्वयं ही महादेव जी ने कहा है, किसी अन्य ने नहीं। मैंने श्री गुरु मुख से ही यह सुना है कि एक शिव जी ब्रह्मरूप और निष्कल अर्थात कला रहित और कला सहित भी है। इस निष्कल में निराकार लिंग की प्रधानता है, परंतु वे सभी कलाओं से संयुक्त है, इसलिए शिव का साकार वेद स्वरूप भी हो जाता है। इस साकार और निराकार से ही शिव जी ब्रह्मा संज्ञक भी हो जाते हैं। इसी से लोग उसके दोनों स्वरूपों की पूजा करते हैं। अन्य देवों में यह तत्व नहीं है। यही कारण है कि वे निष्कल लिंग रूप में ही पूजित नहीं होते। ब्रह्मा पद भी तो केवल शंकर जी को ही प्राप्त है। इस वेदांत शास्त्र ओम प्रणव के लिए भी सनत कुमार जी मद्रासर पर्वत पर नंदकेश्वर जी से ही प्रश्न किया था, जिस पर नंदकेश्वर ने यह स्पष्ट कहा था कि एकाकी शिव जी ही इस प्रकार पूजनीय है। कलापूर्ण भगवान शिव का ही वेद पूजन लोक सम्मत है और वेद ने जिसकी आज्ञा दी है। इस पर सब सनत कुमार जी ने लिंगेश्वर को नंदकेश्वर ने कहा, पूर्व काल में जब ब्रह्मा और विष्णु में युद्ध हुआ तो उसके बीच में निष्कल शिव जी ने स्तंभ रूप में ही प्रकट होकर विश्व संरक्षण किया था। तभी से महादेव जी का निष्कल लिंग और सकल वेद जगत में प्रचलित हुए। वेद मात्र को देवताओं ने भी ग्रहण किया। इससे शिव जी के अतिरिक्त वेद लिंग से देवताओं की भी पूजा होने लगी और वही उसका फलदाता हुआ। परंतु शिव जी के लिए लिंग और वेद भी दोनों पूजनीय है और जिससे ही कल्याणमय भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्त होने लगे। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।